नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों से। एनएचपीसी ने ईपीसी के लिए ओडिशा में ओएनएम ऑफ 40 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का टेंडर किया इशू। बघेरिया इंडस्ट्रीज को 27.70 करोड़ का सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट हुआ हासिल, शेयरों में आया उछाल। पेट्रोफेक को एडनॉक गैस से मिला ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। एलएनटी कंस्ट्रक्शन ने मुंबई के दहिसार बयंदर ब्रिज प्रोजेक्ट को किया सिक्योर। एंगोला में रेक्सियो के लिए स्टर्लिंग एंड विल्सन डाटा सेंटर प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ शुरू। अब खबरें विस्तार से। एनएचपीसी ने एक टेंडर जारी किया है और 40 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण अनुबंध के लिए एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा ई रिजर्व नीलामी के साथ एकल चरण 2 भाग बोली के आधार पर डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की हैं। विलेज लेंदेहिल तहसील जगन्नाथ प्रसाद डिस्ट्रिक्ट गंजम ओडिशा में 5 साल के लिए व्यापक ओएनएम के साथ लिलो प्रावधान के माध्यम से 220 केवी ओपीटीसीएल ट्रांसमिशन सिस्टम के कनेक्टिविटी के लिए 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन से संबद्ध किया गया है। यह ऑनलाइन बिड की सबमिशन नवंबर 3, 2023 से शुरू होकर नवंबर 10, 2023 को खत्म होगी। वहीं टेंडर डॉक्यूमेंट की कॉस्ट 10,000 और बिड यानी बोली की सिक्योरिटी 3 करोड़ होगी। प्रांजपे ऑटोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डोमेस्टिक सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि एलओए से सम्मानित किए जाने के बाद बघेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में से 4.29% की बढ़ोतरी हुई है। ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट ग्राम तोहमले तोलका अकोले डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में स्थित होने वाला है। आपको बता दें कि अहमदनगर की क्षमता 4.5 मेगावाट एसी, 6.0 मेगावाट पीडीसी होगी और व्यापक संचालन और रखरखाव सहित कुल ऑर्डर मूल्य 27.70 करोड़ होगा, जिसमें आगे 6 महीनों के भीतर कमीशनिंग की भी उम्मीद है। पेट्रोफेक को अपने हैब्शन कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए एडनॉक गैस द्वारा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से अवार्ड किया गया है। आपको बता दें, इस कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य 600 मिलियन से अधिक है और इसमें कार्बन कैप्चर यूनिट्स, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और अगर बात करें नेटवर्क की, नेटवर्क ऑफ वेल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड रिकवरी और इंजेक्शन शामिल है। आपको बताते चले कि पेट्रोफैक के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव तारिक कवाश ने इस पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम एडनॉक गैस को उनकी डीकार्बनाइजेशन प्लान्स को पूरा करने, एमिशंस को कम करते हुए ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करने और यूएई के एनर्जी ट्रांसमिशन का समर्थन करने में मदद करने के लिए अपनी सीसीयूएस विशेषज्ञता और यूएई परियोजना वितरण अनुभव के संयोजन के लिए तात्पर्य है। लार्सन एंड टोब्रोस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बिजनेस आर्म एलएनटी कंस्ट्रक्शन ने मुंबई के दाहिसार बयंदर ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा अनुबंध हासिल कर लिया है। ग्रेटर मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा पुरस्कृत इस परियोजना का लक्ष्य दाहिसर और बयंदर को जोड़ने वाले 4.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण करना है, जिसका उद्देश्य इन दोनों क्षेत्रों के बीच यात्रा के समय को कम करना है, जिसमें वर्तमान में 45 मिनट के अधिक का समय लगता है। एलएनटी की आज बीएसआई फाइलिंग के अनुसार 4.5 किलोमीटर लंबे पुल में 2 अलग अलग कैरीवेज और विस्तार और बयंदार के सुचारू प्रवेश करने और निकास के लिए एक मल्टी लेवल इंटरचेंज शामिल होगा। इसके अलावा इस परियोजना में खाड़ी के किनारे 2 महत्वपूर्ण नौवाहन विस्तार शामिल होंगे। फाइलिंग के अनुसार एलएनटी ने इस परियोजना के बड़े के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका मतलब है कि परियोजना का कुल मूल्य 2500 करोड़ रुपए 5000 करोड़ रुपए के बीच है। शाहपुरी पालोनजी ग्रुप की कंपनी और भारत की लीडिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड ने यह घोषणा की है।
उन्होंने रेक्सियो के लिए अपने दूसरे डेटा सेंटर का निर्माण शुरू कर दिया है। ये कंपनी अफ्रीका में करियर न्यूट्रल कोलोकेशन टायर 3 डाटा सेंटर्स का प्रमुख मंच है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कैरियर ग्रेड फैसिलिटीज और अन्य भी कई सेवाएं प्रदान करती है और अफ्रीका की डिजिटल इकोनॉमीज के नींव के रूप में भी काम करती है। बता दें, ये सुविधा देश में फर्स्ट इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल टायर 3 प्रमाणित डेटा सेंटर होगा और इसमें शुरुआत में 3 मेगावाट का कुल आईटी लोड होगा, जिसमें 7 मेगावाट तक बढ़ने की क्षमता होगी और 1600 से अधिक रैक को संयोजित किया जा सकेगा और ये परियोजना 2024 के सेकेंड हाफ तक चालू हो जाएगा। BBC वर्ल्ड न्यूज के हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।